नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के सचिव को आज केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। जिस तरीके से सचिव ने वो घर है वो खाली नहीं किया है 2013 के बाद। इस पूरे प्रकरण पे बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं वेद शर्मा सर। सर, किस तरीके से देखते हैं आप कि कांग्रेस की जो नेता या फिर सचिव है उनसे आज केंद्र सरकार को नोटिस दे देकर घर खाली करवाने पड़ रहे हैं? बताया जा रहा है कि अगर कांग्रेस के सचिव जो है यानी कि सोनिया गांधी के सचिव अगर इस घर को खाली नहीं करते हैं तो 3 करोड़ रुपए का मुआवजा भरना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा कांग्रेस को। देखिए, आज देश की जनता को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस परिवार ने इस देश के संसाधनों को कितना अत्यधिक मात्रा में एक्सप्लॉइट करने का काम किया है। चाहे उस वक्त जो है कांग्रेस परिवार के चश्मो चिराग और देश के प्रधानमंत्री जो है देश की जो है नेवी की जो है पनडुब्बियां लेके और जो है पानी जहाज लेके अपने व्यक्तिगत अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने निकल जाते हों, या वो तमाम प्रकरण तब से लेकर आज तक कांग्रेस की ना नीति बदली है ना नीयत बदली है। 2014 से ये लोग पदच्युत हो चुके हैं, उसके बाद भी इनका देश के संसाधनों को लूटने का और जो है उनको एक्सप्लॉइट करने का जो इनकी परिपाटी है वो बदस्तूर जारी है। आज आप सोचिए, सोनिया गांधी का एक सचिव, आज सोनिया गांधी क्या हैं? आज सोनिया गांधी जो है यूपीए की अध्यक्षा हैं और यूपीए की आज देश की राजनीति में जो है कितनी वेटेज है वो देश जान रहा है और पूरा विश्व जान रहा है। उनका एक सचिव कितनी हैसियत रखता है कि वो लुटियंस के अंदर एक बंगला कब्जा करके बैठा है और ना उसके बिल भरे जा रहे हैं और ना उसको खाली कराया जा रहा है। तो आज जब देश के अंदर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जो है देश के अंदर रहने की, आप मंत्री हैं, जो भी है, जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो आपको ये कौन अधिकार दे देता है कि आप उन संवैधानिक दायरों से बाहर निकलकर आप जो है देश की संपत्ति को, सरकार की संपत्ति को अपनी बपौती मान लें और जो है सालों साल तक आप खाली ना करें। देखिए, जब जनता ने आपको चुना, आपने देश में राज किया, आपने उन संसाधनों का उपयोग किया, पर जब देश की जनता ने आपको उतार दिया तो आपको विनम्रतापूर्वक उन सभी संसाधनों का परित्याग कर देना चाहिए। आपके नाम के पीछे कोई विशेष सरनेम लगा है, वो आपको इस देश के अंदर खुला लूट मचाने की अनुमति नहीं देता। और यह चीज़ कांग्रेस अध्यक्षा को, कांग्रेस पार्टी के लोगों को और उनके जो चिंटू मिंटू हैं, आप सोचिए एक अध्यक्षा का सचिव इतना बड़ा बंगलो कब्जा करके रख सकता है। स्वयं सोनिया गांधी का जो बंगला बताया जाता है कि वो उनका बंगला प्रधानमंत्री के बंगले से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आज ये देश की जनता को समझना होगा कि अब जो देश चलेगा वो संवैधानिक दायरों के अंदर चलेगा, जनादेश के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी एक परिवार की दादागिरी के हिसाब से चलेगा। तो ये जो आज मंत्रालयों के, सिर्फ सोनिया गांधी के सचिव को नहीं, तमाम उन लोगों को ये नोटिस भेजे गए हैं जो लोग कई वर्षों से जो है लुटियंस के अंदर बड़े बड़े बंगले कब्जाए बैठे हैं। सर, अगर हम बिहार की भी बात करें तो रामविलास पासवान के बेटे का भी घर इसी तरीके से जो उनके नाम पर था, चिराग पासवान से भी ले लिया गया था। पर उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर बात आती है तो वो हमेशा इन चीज़ों को डिनाई कर देते हैं और बंगलों पर हमेशा से ही कब्जा कांग्रेस के ही ज़्यादातर नेताओं का क्यों रहा है? देखिए, चिराग पासवान ने बहुत हम्बल तरीके से उन्होंने कहा कि जब तक हम सत्ता में थे या हम जनप्रतिनिधि थे तब तक के लिए हमें अलॉट किया गया था और हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। चूंकि अब ये व्यवस्था के अंदर नहीं आता इसलिए हम छोड़ के जा रहे हैं। बेशक उनके मन में कसक होगी, कई वर्षों से वो उस घर में रहे, उनकी यादें रही होंगी, उन्होंने बहुत हम्बल तरीके से अपना बंगला खाली कर दिया। पर आज एक ये मैसेज देश के उन तमाम राजनेताओं को जाना जरूरी है कि ये जो लुटियंस के अंदर व्यवस्था है, ये जो बड़े बड़े बंगलों आप लोगों को मिलते हैं, ये आपके बाप की बपौती नहीं है। आज इस देश के अंदर एक जनप्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसको दोबारा जनता की सरकार में जनता के बीच जाना पड़ता है और वो अगर जनता में दोबारा चुन के आता है तब उसका अधिकार उन संसाधनों पर है। पर इस देश की विडंबना है कि इस देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो बोलते हैं कि देश के संसाधनों पर जो है पहला हक मुसलमानों का है। मुझे लगता है बड़े साइलेंट तरीके से अनकहे अंदाज में उन्होंने ये बोल दिया कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक जो है वो कांग्रेसियों का है। यही तो हो रहा है आज कि आज सत्ता गए हुए 8 साल हो गए और इनको जो है बंगलों का प्यार अभी तक नहीं छूट रहा। तो ऐसी जो है कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए कि आज आप चुनाव हारे और आपको बंगला अगले दिन खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप लोगों ने नहीं बनाए। ये जो संसाधन है ये देश की जनता के टैक्स के जो है पैसों से चलते हैं, ना कि आपके पैसों से। आप लोगों ने राजनीति को एक व्यापार बना दिया है। आज देखिए, आज अजीब विडंबना है इस लोकतंत्र की। जो एक
अपनी पूरी जिंदगी को खपाकर एक ब्यूरोक्रेट बनता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनता है, उसको चलाने वाला नेता बमुश्किल 12वीं पढ़ा होता है। आप सोचिए, और उस नेता को भी चलाने वाला कोई और होता है जो वो भी बमुश्किल 8वीं 10वीं पास होता है। तो ये इकोसिस्टम को जो है चेंज करने की ज़रूरत है, और ये चेंज जनता से आएगा। आप सोचिए, एक आज हम बात करते हैं देश के निर्माण की बात करते हैं, देश आगे कैसे बढ़ेगा अगर इस प्रकार की एक आपके मन के अंदर सोच है, आपका घमंड है कि जी मैं तो फलाने परिवार से आता हूं या मैं फलानी पार्टी से आता हूं और मैं जो है लुटियन के अंदर बंगला नहीं छोड़ूंगा, तो देश नहीं चलेगा। अगर आप देश के एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं तो देश, चाहे आप पक्ष में हो चाहे आप विपक्ष में हो, आपको जिम्मेदारी पूर्वक जो है अपना काम करना चाहिए। अभी पिछले दिनों खबर चली कि सोनिया गांधी के बंगलों का जो है कई सालों से बिजली का बिल जो नहीं जमा किया गया। आप सोचिए, एक आम आदमी यदि 2 महीने अपने बिजली का बिल नहीं भरता तो उसका जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, उसको तमाम बाबुओं के जो है ऑफिस में चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाके उसका जो है रीइंस्टेट होता है। और आज इन लोगों ने तो देश को जो है बाप का माल समझ के लूटना चालू कर दिया कि भैया आप सत्ता में नहीं है, ठीक है, आप बहुत बड़ी ऐतिहासिक जो है 100 साल पुरानी पार्टी की अध्यक्षा हैं, पर आप भी तो इस देश के कानून के अंदर आती हैं, आपको भी तो इस देश का जो है संविधान मानना पड़ेगा। या तो आप डिक्लेयर कर दें कि जी मैं जो है संविधान के दायरे से बाहर हूं, तो देश की सरकार, देश का संवैधानिक बेंच, देश की जुडिशरी आपको जो है एक दूसरे चश्मे से देखने का प्रावधान तैयार करे और देश की जनता को कन्विंस करे कि ये माता जी जो है किसी और ग्रह से आई हैं, इनके जो चंगू मंगू हैं उनके लिए भी इतर व्यवस्था की जाएगी। तो अगर इस देश के अंदर रहना है तो इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान सबको करना होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो। अब लगातार जिस तरीके से अवैध कब्जे की बात निकलकर सामने आ रही है और आवास मंत्रालय की तरफ से जो है वो नोटिस दिया गया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम नेताओं को आज जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों का यही कहना है कि कहाँ है वो राहुल गांधी जो हर दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री को लिखते हैं, ट्वीट करते हैं। आज इस मसले को लेकर राहुल गांधी या कोई भी कांग्रेस का नेता सामने क्यों नहीं आया कि हाँ इस बंगले को खाली कर देना चाहिए या फिर पहले ही खाली कर देना चाहिए? देखिए, राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा वो महात्मा गांधी के वो जो 3 बंदर थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि जब उनकी राज्य सरकारों में या उनकी पार्टी के लोग कुछ भी उलूल जुलूल करते हैं तो वो आंख, कान और मुंह बंद कर लेते हैं, ना उनको दिखाई देता है, ना उनको सुनाई देता है, ना वो उसके बारे में कुछ बोलते हैं। आज आप देख रही हैं कि राजस्थान में किस प्रकार से जो है दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार का अन्याय होता है, अत्याचार होता है। आप सोचिए, दोगलेपन की पराकाष्ठा देखिए। महाराष्ट्र और राजस्थान, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और अन्य राज्यों की तुलना में 10-10, 12-12 रुपए महंगा पेट्रोल इन राज्यों में, डीजल इन राज्यों में बिक रहा है। और राहुल गांधी के चंगू मंगू दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार रोज 80 पैसा जो है पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है। राहुल बाबा, आपको इस देश के गरीबों की इतनी ही चिंता है तो कम से कम 10-10 रुपया तो वहां कम करवा दीजिए। आप अपने राज्य में सबसे महंगा पेट्रोल बेचेंगे और उसके बाद आप गरीबों के हिमायती होने का ये जो ढोंग कर रहे हैं, ये 1980 का देश नहीं है राहुल बाबा, ये 2022 का देश है। ये एक जो है डिजिटाइज, ये आगे बढ़ता हुआ भारत है जो आपके परिवार के कालखंड में किए हुए से लेकर जो आज आप कर रहे हैं उनका काला चिट्टा सबके मोबाइल पर है। और आप जो देश को पागल बनाते हुए आ रहे थे, अब वो आगे संभव नहीं है। इसीलिए आप 400 सांसद वाली पार्टी आज 40-42 पे अटके हैं। अगर आपकी मेंटालिटी यही रही और आपकी राजनीति ऐसी रही तो ये 40 से 4 पहुंचाने में सिर्फ 1 लोकसभा का वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।